आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के गणित की एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्नावली में समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में समांतर माध्य का एक प्रश्न 4 अंक में जरूर आता है, तो अच्छे से आप पूरी क्लास को समझिए और बोर्ड एग्जाम में अपने 4 नंबर को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। जब कभी भी समांतर माध्य अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 3 अलग अलग विधियों से निकाला जाता है। एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरी विधि, दो विधि जो बची हुई है वो अप्रत्यक्ष विधि है। जब कभी भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है तो वहां पर ये लिखा हुआ नहीं होता है कि किस विधि से करना है, तो क्वेश्चन करने के लिए आप वहां पर स्वतंत्र होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि से करें या अप्रत्यक्ष विधि से करें। अगर प्रत्यक्ष विधि से लिखा हुआ आ जाए तब तो आपको ये बाउंडेशन लगा दिया है कि प्रश्न को एक ही विधि से करना है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से कर सकते हैं। समांतर माध्य निकालने के लिए जो विधि का प्रयोग प्रत्यक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए किया जाता है। अगर आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो उन्हें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो समांतर माध्य होता क्या है। कोई भी इस तरह से अगर 3 संख्याएं दे रखी, मान लो 3, 4, 5, आपसे पूछा जाए इन संख्याओं का समांतर माध्य या औसत या एवरेज क्या होगा, तो इसका आप हिंदी में सीधे सीधे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये वाला फार्मूला आप तब लगाते हैं जब आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत। अब आप इस कॉन्सेप्ट को जब अप्लाई करेंगे तो 3 संख्याएं ऊपर दे रखी हैं, तीनों को जोड़ देंगे और ये 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग करेंगे। 5 और 4 9 और 3 12 होगा, और 12 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 4 जो आएगा वो इन तीनों संख्याओं का औसत या समांतर माध्य है। इस समांतर माध्य का एक नाम तो औसत भी लिखा हुआ हो सकता है एग्जाम में, और इसी समांतर माध्य के लिए केवल माध्य लिखा हुआ हो सकता है। इंग्लिश में इसके लिए एवरेज कहते हैं, और इसी के लिए कई जगह पर केवल ए से दर्शाया जाता है, अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ होगा। अगर सारणी बनी हुई आ जाए या वर्गीकृत का सवाल मिल जाए तब समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होगा वो सिग्मा एफ एक्स बटे एन भी लिखा हुआ होता है कुछ किताबों में, और कहीं कहीं पे आपको यही फार्मूला इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, दोनों टाइप में। कहीं कहीं पे कुछ बुक में यहाँ पे एन लिख देते हैं नीचे, और कहीं कहीं पर एफ लिखा हुआ होता है। अब जो ऊपर सिग्मा एफ एक्स लिखा है यही दर्शा रहा है पदों का योग, और जो एन लिखा हुआ है वो पदों की कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इसी फार्मूले में अगर ये प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है, कभी कभी प्रश्न में ये लिखा हुआ आ जाएगा कि इसे विचलन विधि से हल करो। अगर विचलन विधि से हल करने को कहा जाए तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, जब विचलन विधि से लिखा हुआ आ जाए तब। और डायरेक्टली मेथड आपको अप्लाई करना है तो आप इस मेथड से करें, और अगर केवल आंकड़े अवर्गीकृत दे रखें तब आपको यह मेथड लगाना है। कुल मिला के जो आपको याद रखना है वो एक तो इस फार्मूले को याद रखना है और दूसरा इस फार्मूले को याद करना है। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं, जहां पर आपको इस तरह से ये टेबल बनी हुई दे दी जाएगी। बोर्ड एग्जाम में पेपर में आपको इस तरह का प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले तो आप उस प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको 2 कॉलम भी और बनाने होंगे। जो एक कॉलम बनाएंगे उसे अपने लोग एक्स कहते हैं या फिर इसी को मध्यमान कहेंगे। जो ये घरों की संख्या है, चूंकि प्रति घर संख्या का माध्य बताना है तो इसे अपने लोग एफ या बारंबारता कहेंगे। यहां पर जो ये लिखा हुआ है इसे वर्ग अंतराल, और ये जो लिखा हुआ है इसे बारंबारता। बोर्ड एग्जाम में आपको जो प्रश्न मिलेगा यहां पर हिंदी बदल भी जाएगी।
यहाँ पे भी हिंदी बदली हुई होगी, इस हिंदी को चाहे वो कोई भी नाम दे दे, और यहाँ पर वैसे वर्ग अंतराल और बारंबारता सामान्यता इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। एक्स कैसे निकालते हैं याद कर लो सबसे अच्छे से। एक्स जो कॉलम बनाएंगे वो हम लोग इससे बनाएंगे, और ये बनाते कैसे हैं, मध्यमान जो होता है वो बीच की संख्या होती है। 0 और 2 के बीच में क्या लिखा हुआ होगा, अगर आपको कभी ये बताना है, इसे पढ़ने का तरीका 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जो 0 लिखा है इसे कहा जाएगा निम्न सीमा, इसे कहा जाएगा उच्च सीमा। तो 0 और 1 के बीच में क्या लिखा है, अपने लोग इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 का आधा 1 होगा। इसी तरह से इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, 2 और 4 6, और 6 का आधा कितना होगा 3। इन दोनों को जोड़कर आधा, 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 होगा, और 14 का आधा कितना होगा 7, 10 और 8 18, और 18 का आधा कितना होगा 9, 10 और 12 22 होगा, और 22 का आधा कितना होगा 11, 12 और 24 कितना हो जाएगा, 12 और 14 ये 26 होगा, और 26 का आधा कितना होगा 13 होगा। एक्स निकालने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी, आपको केवल जोड़कर आधा करना है। एक बार जोड़कर आधा करना है, फिर देखो ये सवाल हर बार में 2-2 बढ़ रहा है, तो आप लोग भी इसमें 2-2 बढ़ा दो, इस मेथड से निकाल लो, वरना सीधा सीधा तरीका रख लो, जोड़कर आधा करना। ये मध्यमान होता है, दो संख्याओं का मध्यमान निकालना है या बीच की संख्या निकालनी है। 4 और 6 के बीच में क्या आएगा 5 आएगा, कैसे पता किया, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 100 और 200 के बीच में क्या आएगा, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो वही यहाँ पे मध्यमान निकाल रहे हैं। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे देखो, अब अपने लोगों को यहां पर एफ एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब एफ और एक्स की गुणा करना है। इस एक की गुणा इससे करेंगे 1 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 6 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 5, इसकी गुणा इससे करेंगे 35, इसकी गुणा इससे करेंगे 54, इसकी गुणा इससे करेंगे 22, भाई 2 की गुणा 11 से हुई, 3 की गुणा 13 से करेंगे 39 आ जाएगा। अब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है भाई, समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटे एफ लिख दो या फिर एन लिख दो, सभी का जोड़। यहां पे एफ भी लिखा हुआ हो सकता है, तो सबसे पहले तो भाई आप सभी एफ को जोड़ लो, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20, ये n का मान 20 आ जाएगा। जो सभी बारंबारताओं का जोड़ है वो 20 है। अब एफ एक्स को जोड़ेंगे, ये एफ एक्स पे सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब होता है बहुत संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तब सिग्मा का प्रयोग करते हैं। 1 और 6 7 और 5 12, 5 17 और 4 21 और 9 30 और 2 32 का 2 होगा, 3 हासिल बचा, 3 और 3 6 5 11 12 13 और 3 16, यानी ये 162 आ जाएगा। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है। 162 के लिए अगर 20 से भाग करेंगे और आपको भाग करने में अगर प्रॉब्लम्स है तो सबसे पहले इसे 2 से भाग कर लो भाई, 2 से इसे भाग करेंगे तो ये 81 और 2 से भाग करेंगे 10, यानी 81 बटे 10 आएगा। और 81 को अगर 10 से भाग करेंगे, एक 0 है, एक के बाद यहां डेसिमल लगा लो, 8.1 इसका माध्य आ जाएगा। आसानी से देखो इस टाइप का प्रश्न आप समझ गए होंगे, और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न लगभग मान के चलो जो आज की इस पूरी एक्सरसाइज में 9 प्रश्न कराए जाएंगे, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और 4 अंक का ये प्रश्न आना तय है। हर कमजोर बच्चे के लिए ये क्लास बहुत जरूरी है, सभी बच्चे इसे एक बार अगर देख लेंगे दोबारा ऐसे टॉपिक को समझने की कोई जरूरत नहीं। अगला प्रश्न अगर देखें तो वो भी देखो बिल्कुल इसी टाइप का है। सबसे पहले देखो ये तो दे रखा है एफ यानी बारंबारता, और यहाँ एक्स अपने लोगों को निकालना है जिसे मध्यमान कहेंगे, और जब एक्स निकालोगे फिर एफ एक्स निकालना है। भाई एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। 500 और 520 को अगर जोड़ोगे तो 1020, और 1020 का आधा 510 होगा। ठीक इसी तरह से इन दोनों को जोड़कर आधा करो, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा। अब आपको जोड़कर आधा नहीं करना, मत करो,
आप देख पा रहे होंगे ये हर बार में 20-20 बढ़ रहा है। देखो 520, 540, 560, 580 और ये 600। जब ये लोग हर सवाल में या हर स्टेप में 20 की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो अपने लोग 20 की वैल्यू बढ़ा दो। ये 530 होगा, ये 550 होगा, ये 570 होगा और ये 590 होगा। चाहो तो आप जोड़कर आधा कर लो, चाहे आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बता दो। कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों को जोड़कर आधा, जोड़कर आधा, बस जोड़कर आधा करके यहां लिखना है। अब x और f की गुणा करनी है। गुणा करने का मतलब 12 की गुणा इससे करनी है 510 से। आप लोग चाहो तो अगर आपकी गुणा अच्छी नहीं है तो फिर आप रफ साइड में 510 और 12 की गुणा एक तरफ से कर लो, और अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी ठीक है तो आप डायरेक्टली गुणा करो। देखो 12 की गुणा 0 से करेंगे, 12 की गुणा 1 से करेंगे, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60 और ये कितना होगा 61। 14 की गुणा अगर 0 से करेंगे 0, 14 तिया 42, 14 पंजे 70 और 4 74। 8 की गुणा इससे करेंगे 0, 8 पंजे 40 और 40 और 4 44। 6 की गुणा इससे करेंगे 0, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 और 4 34। 10 की गुणा इससे करेंगे तो 5900। समांतर माध्य का फार्मूला आपने अच्छे से पढ़ रखा है भाई। ये समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटे एन होता है। तो एफ एक्स को जोड़ना पड़ेगा। जब इससे जोड़ेंगे ये 0 आएगा, 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 और 4 5 और 4 9 और 9 18, 4 22 होगा, 2 हासिल 5 2 7 3 10 4 14 6 20 और 7 27 हो जाएगा। इसे अगर जोड़ेंगे देखो 2 और 4 6 और 8 14 और 6 20 का 0 हो गया, 2 हासिल बचा, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। एन का मान जो आएगा वो 50 आ जाएगा। समांतर माध्य का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, जहां सिग्मा एफ एक्स लिखा है वहां पर 27260 लिखना है और एन की जगह क्या लिखना है 50। इस 50 से आपको भाग करना है, और भाग अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत कर रहा है तो आप रफ साइड में अलग जैसे बच्चे भाग करते हैं उस मेथड से कर लो। देखो इस 0 से ये कट गया तो यहां आपका आंसर आया होगा 2726/5। 5 से अगर इससे भाग करोगे कितना आएगा, 5 पंजे 25, यहां 2 बचा, ये 22 हो गया, 5 चौक 20 आ गया, यहां पे 2 बचा, 5 पंजे 25, 1 बचा, 1 के आगे पॉइंट लगा के अगर 0 बना देंगे तो ये 10 होगा और 5 दूनी 10। 545.2 वो इस पूरे डाटा का समांतर माध्य होगा। इसी के क्रम में अगर अगला प्रश्न देखेंगे जो कुछ इस तरह का है, कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ ही लिया है, ये बारंबारता लिखी हुई है, एक्स का मान अपने लोगों को खुद निकालना होगा जिसे मध्यमान कहते हैं, और उसके बाद एफ एक्स का मान निकालना होगा। मध्यमान यानी एक्स कैसे निकालते हैं। अब आप कहोगे भाई यहां पे एक नंबर मिस कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे एक नंबर मिस कर दो या 2 नंबर मिस कर दो। अपने लोगों को जब माध्य दे रखा है, अगर कोई नंबर मिस कर दिया है तो समांतर माध्य दिया हुआ होगा, और नंबर अगर मिस नहीं किया है तो समांतर माध्य पूछा होगा। अब समांतर माध्य दिया हो या पूछा हो, कॉन्सेप्ट तो आपको वही लगाना पड़ेगा। भाई आपको समांतर माध्य दिया है तो कॉन्सेप्ट, या ना दिया हो, जब दिया है तब भी वही कॉन्सेप्ट और पूछा है तब भी वही कॉन्सेप्ट। एक्स कैसे निकालते हैं, जो जोड़कर आधा, 11 और 13 को जोड़ेंगे 24 का आधा 12, 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28 का आधा 14, 15 और 17 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 आएगा। भाई ऐसे ही दिख रहा है 15 16 17, 16 ही तो बीच में है, 17 और 19 के बीच में 18 आएगा, 19 और 21 के बीच में 20 होगा, 21 और 23 के बीच में 22 आएगा, 23 और 25 के बीच में 24 आएगा। अब एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, इसकी गुणा करेंगे 84, 16 की गुणा 9 से करेंगे तो 16 नेम कितना होता है 144, 13 की गुणा 18 से करेंगे तो 18 तिया कितना होगा 54, 18 एकम 18 और 5 23 हो जाएगा। 20 की गुणा एफ से करेंगे तो ये 20 एफ आएगा, 22 की गुणा 5 से करेंगे 110 आएगा,
24 की गुणा 4 से करेंगे 96 आएगा। भाई समांतर माध्य के फार्मूले में हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये वाला तो जुड़ेगा नहीं। कारण क्या है इससे ना जोड़ पाने का? क्योंकि इसमें एक बीज गणित का अक्षर लिखा है एफ, बाकी सब अंगणित है, तो अंगणित को जोड़ लो। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। 2 हासिल बचा, 2 और 8 10, 8 18, 4 22 और 3 25 और 1 26 और 9 35 हो जाएगा। 3 हासिल, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। और जो ये 20 एफ बचा है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि जोड़ना तो है इसमें। अब जुड़ नहीं पा रहा है तो जोड़कर दिखाओगे तो। अब इन सबको जोड़ना है तो ये तो बीजगणित का, इसे एफ ऐसे ही लिखेंगे। 7 और 6 13 लिखेंगे, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 और 13 35 और 5 40 और 4 कितना होगा 44। 44 प्लस एफ इन सबका जोड़ आएगा। समांतर माध्य अगर पूछा होता तो आप कॉन्सेप्ट लगाते सिग्मा एफ एक्स बटे एन। समांतर माध्य यहां पे दिया है कितना है 18 है। एफ एक्स का मान दे रखा है 752 प्लस 20 एफ, और अपॉन में एन का मतलब मानोगे 44 प्लस एफ। अगर यहां पे इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखो क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा। ये 44 प्लस एफ के पास में 18 आएगा, तो 18 सबसे पहले तो 44 से गुणा करेंगे और फिर 18 की गुणा एफ से करेंगे। बराबर में चल रहा है, यहां पे देखो ये 752 लिखा हुआ है, ये 5 बना हुआ है और ये 2 बना हुआ है, 752 लिखा है। तो 752 प्लस 20 एफ ये बराबर में चल रहा है। हमें क्या करना है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले 18 और 44 की गुणा, 18 चौक 72 और 18 चौक 72 और 7 79 प्लस 18 एफ ये रहा, बराबर में 752 प्लस 20 एफ। भाई जिसका मान बताना है उसे एक तरफ करोगे तो ये 792 ऐसे ही, 752 को यहां लिखोगे, 20 एफ ऐसे ही, इस 18 एफ को यहां लेकर आएंगे, क्योंकि एफ का मान बताना है। तो एफ वाले लोग एक साइड में कर रहे हैं, चाहे आप 20 एफ को इधर ले आओ। इसमें से अगर इसे कम करेंगे तो ये 40 बचेगा, और इधर बचा होगा 20 एफ में से 18 कम करेंगे 2 एफ। इस 2 से अगर 20 को भाग करेंगे तो ये बचा होगा 20, यानी एफ का जो मान होगा वो 20 लिखा हुआ होगा। मतलब अगर यहां पर 20 लिख दिया जाए एफ की जगह पर, तो इस पूरे डाटा का जो समांतर माध्य होगा वो 18 आएगा। अब यहां रुपए में क्यों आया, क्योंकि ये जो दे रखा है ये दैनिक जेब भत्ता, ये रुपए में दिया होगा तो औसत भी इसका रुपए में ही आएगा। तो ये प्रश्न देखो ऐसा क्वेश्चन है जो समांतर माध्य का थोड़ा सा भी अगर एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन देना होगा तब जाके ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य बताना है। ये तो एफ दिया हुआ है, एक्स अपने लोगों को निकालना है, और एक्स का मतलब होता है मध्यमान। इसके बाद अपने लोगों को एफ एक्स निकालना है। अब एक्स कैसे निकालेंगे, देखो भाई इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे, 65 रुपए और 68 रुपए। अगर आपको कभी भी बिना जोड़कर आधा करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप इसे जोड़ोगे, देखो 65 और 68 133 होगा, और 133 का आधा कितना होगा 66.5। अब इसी तरह से आपको इन सब में अगर जोड़कर आधा करते रहे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो कुछ ऐसी टेक्निक सीख लो कि बिना टाइम खर्च किए हुए भी कम समय में कर सकते हो। देखो 65 से 68 3 बड़ा, 68 से 71, हर बार में ये देख लो आप 3-3 की गैपिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ ये प्रश्न हर स्टेप में 3 यूनिट बढ़ रहा है। अगर ये हर लाइन में 3 यूनिट बढ़ रहा है तो अपने लोग भी इसमें 3-3 रुपए बढ़ा दो। 66 में 3 बढ़ाओगे 69.5, इसमें 3 बढ़ाओगे 72.5, और अगर आपको किसी एक स्टेप को चेक करना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, चेक करना भी हो जाएगा। इसमें 3 बढ़ाओगे 75.5 हो जाएगा। देखो आप चाहो तो इन्हें जोड़कर भी आधा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल डायरेक्टली ये मेथड लगाओगे।
अगर आप इसे जोड़ोगे, देखो 74 और 75 एक चेक करके दिखा दे रहे, कितना होगा? 7 4 11, 7 7 14 और 1 15। 151 का आधा करोगे 75.5 आएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ 78.5, 3 3 बढ़ा दो, इसमें 3 बढ़ाओगे 81.5 और यहाँ 3 बढ़ाओगे जब तो ये 84.5 आ जाएगा। डेसिमल का क्वेश्चन बन गया, बस थोड़ा सा आपको गुणा पे ध्यान देना पड़ेगा। 2 की गुणा अगर इससे करेंगे तो ये कितना होगा? 2 पंजे 10, सब में डेसिमल देखो एक के बाद, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि इसमें डेसिमल कहीं नहीं लगा है, एक के बाद अपने आप लास्ट में लगा देना, यहां से लेके आंसर तक एक के बाद डेसिमल लगाना होगा। 2 छंग 12 और 1 13, 2 छंग 12 और 1 13, एक के बाद देखो डेसिमल, 4 से गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 4 नेम 36 और 2 38, 4 छंग 24 और 3 27, 3 से गुणा करेंगे देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21, ये ऐसे ही रहेगा। देखो डेसिमल मान लो नहीं लगा हुआ, जब डेसिमल नहीं लगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, इसी तरह यहाँ पे गुणा करेंगे देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, 8 सत्ते 56 और 4 60, 7 से गुणा करोगे 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 3 59, 7 सत्ते 49 और ये 54 हो जाएगा। अगर गुणा की स्टेप कहीं पर भी गलत हो गई, पक्का आपका आंसर अलग आएगा। इसकी गुणा जब 4 से करेंगे 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6 होगा और 4 अट्ठे 32, ये पूरा ऐसे ही है। 2 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 अट्ठे 16। अब क्या करना, एफ को जोड़ना होता है, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10, एक हासिल, 3 और 1 4 और 8 12 और 7 19 और 4 23 और 9 ये होगा 32 और 6, 32 और 6 ये हो जाएगा 38 और 9, 38 और 9 कितना आ जाएगा? 47 हो जाएगा। 4 हासिल, 6 4 10 और 2 12, 4 16 और 1 17 और 3 20 और 7 27 हो गया। 2 हासिल, 2 1 3 और 3 6 और 5 11, 6 17, 4 21 और 1 22, 22 77, ये जीरो तो इधर लगाना ही पड़ेगा एक के बाद। अब इन सबको जोड़ेंगे, 2 और 4 6 और 3 9 8 17, 17 और 7 24, 4 28 और 2 कितना होगा? 30 होगा। n का मान 30 आ गया। अपने लोगों से समांतर माध्य पूछा है भाई, समांतर माध्य का सीधा सा मतलब हो गया सिग्मा fx बटे n होगा। fx का मतलब कितना हो गया? ये fx का मतलब हो जाएगा आपका 2277, डेसिमल के बाद 0 इसलिए उसे छोड़ दिया, और ये आ जाएगा 30। अब आपको इसे 30 से भाग करना है। देखो अगर 30 से भाग करना नहीं आ रहा है तो 3 से भाग कर लो। कैसे भाग करोगे? ये 1 0 है, तो 1 0 का मतलब दशमलव यहां इसे अभी लगा सकते हो। अब 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21 हो गया, यहां बचा 1, ये बन जाएगा 17। जब ये 17 बनेगा, 3 पंजे 15 हो गया। अब आप डेसिमल के इधर आ गए तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 2 बचा वो यहां आ गया, 3 नेम 27, 75.9। और आंसर में अगर डेसिमल में कुछ 19 20 भी दे रखा है, वो भी आंसर सही होते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद के अंक अगर थोड़े से भी डिफरेंस में आते हैं तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कुछ इस तरह का है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को ये लगता है कि पहली बार देखने से ऐसा लगेगा ये गलत प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न को आप लोगों को क्या करना चाहिए? सतत विधि से ये प्रश्न पहले तो सही करना पड़ेगा, लेकिन जब अब आपने पहचाना कैसे कि ये गलत प्रश्न? भाई 50 से 52, अगली स्टेप 52 से शुरू हुई हो, क्योंकि इससे पहले आपने जितने प्रश्न किए, देखो जो स्टेप जहां खत्म हो रही, अगली स्टेप वहीं से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, जहां पर देखो 52 से तो 53 पे शुरू हो गए, तो यहाँ बीच में एक यूनिट गड़बड़ चल रहा है। भाई 52 पे जब यहाँ खत्म हुआ तो 52 से ही अगला सवाल शुरू होना चाहिए था। तो ऐसे प्रश्न को सतत विधि से पहले सही करना चाहिए, और अगर सतत विधि से आप सही नहीं कर रहे हो तो चूंकि यहाँ पे समांतर माध्य पूछा है, अगर समांतर माध्य फिर भी सही आएगा, बाकी के और प्रश्नों में ये
प्रॉब्लम्स रहती है, वहां सतत विधि से इस प्रश्न को पहले सही करना पड़ेगा, लेकिन समांतर माध्य ऐसे ही बता देंगे। ये एफ दे रखा है, एक्स का मतलब मध्यमान अपने लोगों को निकालना है और उसके बाद एफ एक्स निकालना है। मध्यमान आपको अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। 50 और 52 को जोड़ दो और आधा कर दो, 51 होगा। बाकी डायरेक्टली समझ लो 50, 51, 52, बीच में 51 आ रहा है, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है 52, और 52 नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 54। 53 और 55 के बीच में 54, 56 और 58 के बीच में 57। बाकी आप देख लो ये 3-3 यूनिट बढ़ रहे हैं या 2-2। अब यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, तो आप डायरेक्ट स्टेप मत लगाना, सतत विधि से पहले सही करना। और सतत विधि क्या होती है वो आपको देखो अभी बता देंगे इसी प्रश्न में। 59 और 61 के बीच में 60 आएगा, 62 और 64 के बीच में 63 आएगा। अगर सतत विधि से आपको यही प्रश्न सही करना है तो सतत विधि देखो क्या होती है, यहां से 0.5 कम करेंगे, तो 0.5 कम करने पे ये बन जाएगा 49.5 और ये बन जाएगा, इसमें 0.5 बढ़ा देंगे, इधर 0.5 कम करना है, 0.5 का मतलब आधा कम करना है और इधर 0.5 बढ़ाना है। यहां कम करेंगे तो देखो ये 52.5 बनेगा, ये 55.5 बनेगा। अब देख लो जहां से सवाल खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, ये 55.5 होगा, ये बन जाएगा 58.5, ये बनेगा आपका 58.5, ये 61.5, ये 61.5 और ये बनेगा 64.5। अब देख लो ये सही बन गया। अब आप 49.5 और 52.5 को अगर जोड़ेंगे तो भी आपका 51 ही आएगा मध्य बिंदु अगर निकालेंगे तब। अच्छा किया क्या, ये सतत विधि से बस प्रश्न सही दिखने लगता है। समांतर माध्य के प्रश्न में आप सतत विधि का अगर प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। गुणा कर लो केवल, 15 की गुणा 51 से करेंगे, देखो 15 एकम 15, 15 पंजे 75 और 1 76, इसकी गुणा करेंगे तो 0 ऐसे ही, 11 बचा, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55 और 4 59 होगा। 135 की गुणा अगर 57 से करेंगे तो 135 और 57 इस तरह से लिख लेना, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 3 24, 7 एकम 7 और 2 9, 5 से करेंगे 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, इन्हें जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 16 का 6 होगा और 6 और 1 7, 7695। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 ऐसे ही, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और 3 9, 6 एकम 6। 25 की गुणा 63 से करेंगे, 25 तिया 75, 7 बचा, 25 छक 150 और 7 157। समांतर माध्य अगर पूछा है तो सबसे पहले तो आपको समांतर माध्य का फार्मूला याद होना चाहिए, जो फार्मूला कुछ इस तरह का होता है। एफ एक्स को जोड़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ दो, 5 और 5 10 और 5 15 हो गया, एक हासिल बचा, 6 4 10 और 9 19, एक हासिल का 20 और 7 27 हो गया, दो हासिल बचा, 7 और 2 9 और 9 18 और 6 24 और 9 33, 5 38, तीन हासिल, 3 और 1 4 और 6 10 7 17 और 5 17 और 5 22 हो जाएगा। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 5 10, 5 15, 5 20 हो गया, 2 और 2 4, 1 5, 3 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, इधर बचा 1 और 1 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, टोटल 400 आएगा। यानी 22,875 के लिए 400 से भाग करो। अब 400 से भाग करना वास्तव में बहुत बच्चों को कठिन लग रहा होगा, तो भाई ये 2 जीरो जो दे रखे हैं उनका हिसाब अभी कर दो यहाँ डेसिमल लगा के। अब 4 से भाग कर लो, 4 से जब भाग करोगे तो 4 पंजे कितना होगा 20, 2 बचा, यहां आ गया 4 सत्ते 28। अब अपने लोग चूंकि डेसिमल के इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचेगा, ये 15 हो गया, 4 तिया 12। अब आगे चूंकि ये क्लोज आंसर अपने लोगों को थोड़ा सा भी और हल करना चाहिए, तो एग्जाम में अगर आंसर 57.13 की जगह
एक 4 भी लिखा हुआ है तो वो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कुछ इस तरह का है। ये तो f मान लोगे, x का मान यानी मध्यमान खुद निकालना होगा और मध्यमान के बाद fx निकालना होगा। मध्यमान कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। 100 और 150 के बीच में क्या होगा? दोनों को जोड़कर आधा करेंगे 125। इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे 175 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 450 और 450 के बीच में क्या आएगा? 225। इन दोनों के बीच में जोड़कर आधा करेंगे 275 आएगा। इनके बीच में 325 आएगा। fx का मतलब इसकी गुणा इससे करेंगे, 125 की गुणा 4 से करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। इसकी गुणा अगर इससे करेंगे 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8। इसकी गुणा इससे करेंगे 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 12 दूनी 24 और 3 27। इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और 2 550। इसकी गुणा अगर 2 से करेंगे तो ये 650 आ जाएगा। समांतर माध्य का फार्मूला आपने अच्छे से पढ़ रखा है, सबको जोड़ना पड़ेगा तो ये 5 आ गया। 7 और 5 12 और 5 17, एक हासिल बचा। 6 और 1 7, 5 12, 7 19 और 8 27 हो जाएगा। 19 और 8 27 और 5 32 आ जाएगा। 3 हासिल, 3 और 2 5 आएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये n का मान होगा 4 और 5 9 और 12, ये 21 22 23 और ये 25 आ जाएगा। समांतर माध्य आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। समांतर माध्य का फार्मूला सिग्मा fx बटे n होता है। सिग्मा fx का मतलब 5275 अपॉन में इसके बटे में 25 आएगा। 25 से अगर इसे भाग करेंगे तो 25 दूनी कितना होता है? 50। यहां बचे 52, 2 होए तो 2 यहां आके 27 होगा। 25 एकम 25, 2 बचा, 25 एकम 25। 211 इस पूरे आंकड़ों का समांतर माध्य या औसत होगा। अगला प्रश्न देखिए जो कुछ डेसिमल के टाइप का है, लेकिन कुछ नहीं करना है, बहुत सरल प्रश्न है। इसे f मानोगे और x का मतलब मध्यमान आप लोगों को निकालना होगा। मध्यमान के बाद fx निकालना है। तो सबसे पहले इन डेसिमल सब में देखो 2 के बाद है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल 2 के बाद ही लगाना है। दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 0.02, इन्हें जोड़कर आधा करेंगे 8 4 12 होगा और 12 का आधा 6 होगा। 12 8 20 होगा और 20 का आधा 10 होगा। 12 और 16 28 होगा, 28 का आधा 14 होगा। ये हो जाएगा 36 और 36 का आधा 18, ये 44 और 44 का आधा 22। अब इनकी गुणा करनी है। 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 होगा। 2 के बाद डेसिमल सब में लगाना है। 9 छक 54 होगा तो 0.54। 9 की गुणा इससे करेंगे तो 90 आएगा। डेसिमल सब में 2 के बाद लगाना है। 2 की गुणा इससे करेंगे तो ये 28 आएगा। 4 की गुणा इससे करेंगे तो फिर ये 72 आएगा। 2 की गुणा 22 से करेंगे ये 44 आएगा। इसे अगर हल करेंगे तो देखो fx को जोड़ना पड़ता है, इन सबको जोड़ेंगे। 8 4 12, 8 20 और 6 26 हो गया। 4 और 2 6 और 7 13 और 2 15 और 5 20 और 9 29 हो गया। 29 इस तरह से लिखेंगे। डेसिमल सभी में 2 के बाद है तो लगा दो। अब इन सबको जोड़ेंगे 4 और 9, ये 13 9 9 18 हो गए। देखो 18 4 22 और 2 24 4 28 और 2 कितना होगा? 30 होगा। अगर समांतर माध्य की बात करें तो समांतर माध्य अपना कितना आएगा? सिग्मा fx बटे n। fx का मतलब हो गया 2.96 और इसका मान हो गया 30। भाई 30 से आपको भाग करना कठिनाई हो रही है तो इस जीरो का समाधान करेंगे तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा 0.296। अब इसे 3 से भाग करो तो 3 से भाग करेंगे 3 नेम कितना होगा? 27 हो जाएगा।
यहां 2 बचा, जब 2 यहां पर आ जाएगा तो ये आंसर बनेगा 24 और 3 अट्ठे कितना होता है 24 होगा। अब 3 अट्ठे 24 के बाद देखो आपको अगर क्लोज आंसर नहीं लाना तो आप ऐसे समझ लो, ये 2 डिजिट मान लो, ये लगभग 29 पैसे लिखे हुए हैं। अगर डेसिमल के बाद 3 अंक लिखे हैं तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये 2 ही अंक लिखे हुए हैं। अब देख लो ये 29 पैसे को 3 आदमियों में बांटना है तो कितने कितने पैसे पड़ेंगे भाई। 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 नेम 27, हम कह सकते हैं 0.09 आपका आंसर आएगा। एक अंक को अपनी तरफ से छोड़ दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डेसिमल के सभी आंसर 2 डिजिट तक ही लेकर आओ। अगला प्रश्न देखिए जो कुछ इस तरह का है, दिनों की संख्या और यहाँ पे दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या, इसे एफ मानोगे। एक्स का मान यानी मध्य मान खुद निकालना है और उसके बाद एफ एक्स निकालना होगा। मध्य मान कैसे निकालेंगे, जोड़कर आधा 3 आ जाएगा, 0 और 6 होगा और इसका आधा 3 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 16 का आधा 8, इन्हें जोड़ेंगे 24 का आधा 12, इन्हें जोड़ेंगे तो ये 34 का आधा 17 होगा, इससे जोड़ेंगे 48 का आधा 24 होगा, इससे जोड़ेंगे 30 और 20 50 और ये होगा 66 का आधा 33, इसे जोड़ेंगे 38 और 40 का आधा 39 होगा। अब एफ एक्स निकालना है, इसकी गुणा करेंगे 33 आएगा, इसकी गुणा करेंगे 80 आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो ये 84 आएगा, इसकी गुणा करेंगे 68 आएगा, ये 24 चौक 96 होगा, 3 और 33 की गुणा 99 होगी, ये 39 होगी। सबको जोड़ना पड़ेगा, 9 और 9 18 और 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 और 8 32 और 4 36 और 3 39 होगा। 3 हासिल, 3 और 3 6 और 9 15 और 9 24 6 30 8 38 38 और 2 40 46 3 49 499 आएगा। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो देखो 11 और 10 21 और 7 28 4 32 4 36 और 3 39 और 1 40। एन का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आएगा। समांतर माध्य का फार्मूला आपका होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। एफ एक्स का मतलब हो गया 499 और इधर आ जाएगा 40। 40 से अगर भाग करना है तो भाई सबसे पहले एक जीरो का समाधान करोगे, यहां लगा दोगे एक डेसिमल, 4 से भाग करो, देखो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, एक बचा वो एक यहां आके 19 हो जाएगा, 4 चौक 16। अभी आगे भी हल करना चाहिए लेकिन 12.4 पर अगर आप छोड़ रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए जो कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखो आपको x निकालना है जिसे मध्यमान कहेंगे, उसके बाद एफ एक्स निकालना है। x का मतलब इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे, 45 और 55 100 होगा और 100 का आधा कितना होता है 50। 55 और 65 देखो ये 10-10 बढ़ रहे हैं, चेक कर लो कॉन्सेप्ट, ये 10 बढ़ गए तो यहां 10 बढ़ाओगे 60, यहाँ 70 आएगा, यहाँ 80 आएगा, यहाँ 90। अगर आप थोड़ा सा भी भूल जाओ कि ये स्टेप कहां से आ गई, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर दिया है बस। अब इनकी गुणा करोगे, 3 की गुणा 50 से करोगे 150 होगा, 10 की गुणा अगर 60 से करोगे ये 600 होगा, 11 की गुणा इससे करोगे 770, इसकी गुणा इससे करोगे 864 होता है ये, तो ये बनेगा अपना 640। भाई 8 की गुणा 80 से करो, 3 की गुणा 90 से करेंगे 270, सभी को जोड़ेंगे 0 7 और 4 11 7 18 और 5 ये 23 होगा, 2 हासिल बचा, 2 और 2 4 और 6 10 7 17 17 और 6 23 और 1 24। अब इन सबको अगर जोड़ेंगे देखो 3 और 10 13 हो गया, 13 और 11 ये 24 और 8 32 और 3 35 होगा। ये n का मान कितना आ गया है 35।
समांतर माध्य अगर आपको बताना है तो कॉन्सेप्ट आपने याद पहले से कर ही रखा था, 2430 के बटे में यानी fx के बटे में n। इसे अगर 5 से भाग कर दें तो कितना बचेगा, देखो 5 सत्ते 35, ये बन जाएगा 5 चौक 20, 4 बचा वो यहां आके हो गया 5 अट्ठे 40, 3 बचा 5 छक 30, 486 को 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42 हो गया, 6 बचा यहां आके ये 66 बनेगा, और 66 का मतलब 7 नेम 63, 3 बचा, पॉइंट लगा के अगर उसे 30 बना देंगे तो 7 चौक 28। आगे अगर हल करना है तो आगे भी हल कर सकते हैं और डेसिमल के बाद चाहो तो एक डिजिट पर भी छोड़ सकते हैं। कहीं अगर लिखा हुआ आ जाए कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसे हल करना है तो फिर आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हो। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन तरीके से करा दी गई है। सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन कीजिए, एक एक प्रश्न को आप बिना देखकर अब हल कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कोई सा आना तय है। अच्छे से सभी प्रश्नों को तैयार कीजिए, इस आधार पर आपके जो अनसोल्ड में और प्रश्न है उन्हें भी तैयार कीजिए। पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर आप मैथ का डर खत्म लिखकर वहां से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ जाइए, जिससे आपको ये पूरी पीडीएफ फाइल वहां से मिल जाएगी। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।